अभी दशई हो गया, तिहार हो गया, सबके लिए शुभकामना है। और फेस्टिवल तो अच्छा ही गया सबको, लेकिन इतना भीड़ हुआ जो हम लोग देखा है। फेस्टिवल सबका ही है। और दूसरा चीज़ जो है, हम लोग देखा सेकेंड वेव का, जब ज़्यादा वेव था, सेकेंड वेव में हाइट था, तब हम लोग बोला, फिर बहुत लोगों ने तब मास्क पहनना हैबिट कर लिया। 80 to 90% ठीक से मास्क पहनते तब। लेकिन अभी देखा, अभी तो सेकेंड वेव चला गया। अभी केस दार्जिलिंग में कमी है। हम लोग देखते अभी फिर 50% लोग मास्क छोड़ के चलते। ये बहुत डेंजरस है। इतना भीड़ हुआ, फिर 50% लोग मास्क छोड़ के चलते। हम लोग का टेंशन होता है कि फिर थर्ड वेव आएगा क्या। तो एक चीज़ अच्छा है, दार्जिलिंग में हिल्स में तो फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट 99% का हो गया, और सेकेंड डोज भी 60% से ज़्यादा हो गया। टोटल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट डोज 90% से ज़्यादा हो गया, और सेकेंड डोज 50% से ज़्यादा हो गया। इसलिए शायद अभी तक कोलकाता में हम लोग देखते हैं केस बढ़ गया, लेकिन इधर अभी तक नहीं बढ़ा। ये अच्छा चीज़ है। और जब सेकेंड वेव था, बहुत वार फुटिंग में हम लोग का काम करना पड़ा, सभी हेल्थ केयर वर्कर को। थर्ड वेव का प्रस्तुति भी हम लोग कुछ लिया है। एक आशंका है, थर्ड वेव आएगा तो बच्चा को केस थोड़ा बढ़ सकते। अभी तक नहीं बढ़ा। बच्चा को केस महीना में 1-2 ही मिलते, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चा को लिए एक पेडियाट्रिक आईसीयू कंस्ट्रक्ट किया। उसका सिविल इलेक्ट्रिकल काम कंप्लीट हो गया। कुछ बाईपैप सीपैप ऐसा सब बोलते, ऐसा बच्चा के लिए आ गया। वेंटिलेटर भी आ जाएगा जल्दी। तो हम लोग प्रस्तुत हुआ। आएगा तो थर्ड वेव, उसको मुकाबला करने के लिए हम लोग प्रिपेयर कर लिया। लेकिन चाहते हैं कि वो न आए, सबके लिए वो अच्छा होगा। सब काम काज सबको बंद हो गया, फिर भी ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग का आ गया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में एक प्रॉब्लम हुआ। उसका कंप्रेसर खराब हुआ। एक प्लांट तो हम लोग रोज ही चलाते थे, तो उसको पहले से ही प्योरिटी लेवल थोड़ा कम था। 93% रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ±2%। तो प्योरिटी लेवल कभी भी उतना तक नहीं पहुंचा, मैक्सिमम 87% तक उठा। और एक प्रॉब्लम हुआ लास्ट वीक में, प्लान का कंप्रेसर का कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक साउंड हुआ, हम लोग देखा था, और फ्यूज जल गया, मेन फ्यूज। और रिपेयर आज ही कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर का तो प्रॉब्लम जो है वो DRDO को, इंजीनियर को आना पड़ेगा। हम लोग बोला है, 7 दिन पहले ही उसको कंप्लेन किया है। अभी तक इंजीनियर तो नहीं आया।
उनका जल्दी आना चाहिए। सर कब तक आने का चांसेस है सर? वो एक चीज हम लोग को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला नहीं होगा। वो रिक्वेस्ट किया कि दिवाली को बाहर आएगा। मुझको बोला सर दिवाली है, दिवाली को टाइम में तो मेरा घर जाना है। मैं बोला नहीं, हम लोग का तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप आ जाइए। लेकिन उन्होंने तो नहीं आया। दिवाली तो हो गया, अभी देखना है। फिर भी मैं कल ही कांटेक्ट किया DRDO को, जो ई ऑफिसर है, हायर ऑफिसर्स है, उनको साथ कांटेक्ट किया। देखना है वो कब आएगा इंजीनियर। सर इसकी वजह से कोई असुविधा हो रहा है सर अभी, आप लोगों का काम चल रहा है? काम तो चल रहा है, क्योंकि हम लोग का तो ऑक्सीजन सिलेंडर, सेंट्रल लाइन सभी है। ये ऑक्सीजन प्लांट होने से जो सुविधा होगा वो कि हम लोग का सिलेंडर का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये प्लांट से डायरेक्टली सेंट्रल लाइन में ऑक्सीजन जाएगा। अभी हम लोग सेंट्रल लाइन को साथ सिलेंडर जुड़ के जो पहले से जितना काम होता ऐसा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, ये 16 से CM मैडम ने अनाउंस किया है कि स्कूल वगैरह खुल रहा है। हाँ। तो अभी थर्ड वेव का भी चांसेस बन रहा है, मैक्सिमम केसेस बढ़ रहा है। तो इस पोजीशन में क्या सही रहेगा ये खोलना? केसेस हम लोग जो देखते हैं अराउंड कोलकाता कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन जिधर अच्छा हुआ, शायद इसलिए दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा अभी तक नहीं है, क्योंकि इधर वैक्सीनेशन अच्छा हुआ। हाँ, फिर भी स्कूल तो खुलना है, बहुत दिन स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लासेस, वो जो सिटी में रहता है उसके लिए ठीक है, नेट कनेक्टिविटी इशू है, विलेज के नेट कनेक्टिविटी इशू है, इसलिए तो स्कूल भी खुलना है। सर अभी बच्चा लोगों का तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है सर, ये कब तक आने का चांसेस है? और दूसरा, यदि वो वैक्सीनेट नहीं हुआ है तो ये स्कूल खोलना सही रहेगा? एक चीज है कि बच्चा लोग का भी वैक्सीनेट करना तो जरूरत है, और उसका तो जो पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हम लोग we think that a आ जाएगा within a few months, maybe within 1 or 2 months।